नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा सुंदर त्वचा और सुंदर नेत्रों को। हम सभी की ये इच्छा रहती है कि हमारी त्वचा दमकती रहे, हमारे नेत्रों में चमक रहे, शक्ति रहे, हमारे बाल स्वस्थ और चमकदार रहें। तो ये सारी जो गुण हैं, ये एक विशिष्ट फल में हैं, जिसे आयुर्वेद ने रसायन कहा। एंटी एजिंग पदार्थ है ये, बुढ़ापे को दूर रखने वाला और यौवन को संरक्षित करने वाला ये फल है आंवला। आंवले का बड़ा विशद वर्णन आयुर्वेद में किया गया है, इसको रसायन माना गया है। हमारे बहुत सारे जो आयुर्वेद के योग हैं उसमें आंवले का प्रयोग होता है। इवन च्यवनप्राश में भी आंवला मुख्य पदार्थ है। त्रिफला के 3 फलों में से भी आंवला एक मुख्य पदार्थ है। तो आंवला अपने आप में इतना अधिक गुणकारी है, इतना अधिक तत्वों को समेटे हुए है कि हमारी नियमित प्रयोग में लाने पर ये हमें बहुत से लाभ देता है। और उसमें विशेष लाभ हैं हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ हो जाना, हमारी धातुओं की वृद्धि होना, हमारी त्वचा और हमारी नेत्रों की सुंदरता का बढ़ना। तो देखते हैं आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में आयुर्वेद आंवले के विषय में क्या लिखा है। तो यहाँ कहा गया आंवले के विषय में, मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। कहा गया, वयस्यामलकीव्रश्या जातिफलरसं शिवं धात्रीफलं श्रीफलं च तथामृतफलं स्मृतं त्रिष्वामलकमाख्यातं धात्रीतिष्यफलामृता हरितकी समं धात्री फलं किन्तु विशेषतः रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परं वृश्यं रसायनं हन्तिवातं तदम यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। हन्तिवातं तदम्लत्वात् पित्तं माधुर्यशैत्यतः कफं रुक्षकषायत्वात् फलं धात्र्यास्त्रिदोषजित्। अब ये 38-39 श्लोक हैं भाव प्रकाश निघंटु में आंवले के विषय में, और इसमें आंवले की पूरी जानकारी इन्हीं 3-4 लाइनों में दे दी गई है। आंवले के विषय में जितना भी कुछ वर्णन है वो इन्हीं 3-4 लाइनों में समेट दिया गया है, और इन लाइनों में सब कुछ आंवले के विषय में कह दिया गया है। तो आंवले को हम संस्कृत में कहते हैं आमलकी, वृक्षा, जातिफल रसा, शिव, धात्रीफल, श्रीफल, अमृतफल, तिष्यफल, अमृता, ये सब इसके संस्कृत के नाम हैं। अब भारत की अलग अलग भाषाओं में आंवले को जो कहते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया गया है। वहाँ से आप देख लीजिए कि इसको किस भाषा में क्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एम्ब्लिक माइरोबैलम। एम्ब्लिक माइरोबैलम, तो ये इसका इंग्लिश नेम है। आंवला अपने आप में इतना सुपरिचित है कि उसका कोई अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आंवले से लगभग सभी लोग परिचित हैं। इसका स्वाद कसैला और थोड़ा खट्टापन लिए होता है। आंवले को अधिक खा लेने से आप शहद और बादाम खाएंगे तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा, लेकिन अधिक खाने की आवश्यकता नहीं। आप किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे आज ये बताने जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है आंवले के विषय में। तो जब इस आंवले का रासायनिक परीक्षण किया जाता है तब इसमें गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, शर्करा और एल्ब्यूमिन की मात्रा पाई जाती है तथा काष्ठ ओज जैसे पदार्थ मिलते हैं। तो ये विश्लेषण जब किया जाता है इसका आंवले का केमिकल, तब उसमें ये प्राप्त होते हैं। तो आंवला अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि हम आगे आपकी मांग पर इस विषय में और वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आज का अंक हमारा मूल रूप से समर्पित रहेगा कि स्त्री पुरुष की सुंदरता बढ़ाने में आंवले का क्या योगदान है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं आंवले की, वो इतनी ज़्यादा गुणकारी हैं कि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर करने लगते हैं। इसके जो तत्व हैं आंवले के भीतर विशेष रूप से फाइबर पाया जाता है। जब आप आंवले को काट करके देखेंगे तो आपको इसके भीतर धागे जैसे रेशे स्पष्ट दिखाई देंगे। जब ये रेशे शरीर के भीतर जाते हैं तो जहाँ भी बॉडी में मल की मात्रा है ये उसको खींच करके बाहर कर देते हैं। बॉडी में जहाँ भी टॉक्सिन्स जमा है ये उसको खींच करके बाहर करते हैं। परिणाम ये होता है कि हमारा शरीर विष मुक्त होने लगता है।
इससे हमें हल्कापन अनुभव होता है, हमारी पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है, हमारा रक्त शुद्ध होने लगता है। और रक्त शुद्ध होने लगेगा तो उसका परिणाम पूरे शरीर पर दिखाई देगा। उसका परिणाम त्वचा पर दिखाई देगा, आँखों पर दिखाई देगा, बालों पर दिखाई देगा। शरीर के प्रत्येक अंग पर रक्त शुद्धि का परिणाम दिखाई देता है। इसीलिए आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन की परंपरा है, योग में डिटॉक्सिफिकेशन की परंपरा है। पंचकर्म और षठ कर्म जो करवाए जाते हैं उनके द्वारा शरीर से विष को बाहर निकाला जाता है, शरीर से फॉरेन बॉडीज़ को बाहर निकाला जाता है, शरीर से फॉरेन एलिमेंट्स को बाहर निकाला जाता है। जब ये बाहर हो जाते हैं तो रक्त की शुद्धि हो जाती है, और जब रक्त शुद्ध हो जाएगा तो पूरे शरीर पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। आंवला ठीक यही कार्य करता है, वो शरीर को विषमुक्त करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करता है। फिर ये हमारे जो धातुएं हैं उनकी पुष्टि भी करता है। धातुओं की पुष्टि होने से ये प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि आंवले का निरंतर कुछ माह तक सेवन करने से ये हमारी सातों धातुओं की वृद्धि कर देता है। इससे हमारी मुख्य धातु जो शुक्र है उसकी भी वृद्धि होती है, जिससे हमारे शरीर में ओज और तेज स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो जो लोग आंवले का कुछ महीने तक प्रयोग, कुछ सप्ताहों तक प्रयोग कर लेते हैं, उनके चेहरे से ही स्पष्ट तेज या ओज दिखाई देने लगता है, क्योंकि यह शुक्र धातु की भी अत्यधिक वृद्धि करता है। दूसरी बात, यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी है। अब चूंकि गर्मियां चल रही हैं तो आप आंवले का प्रयोग मुरब्बे के रूप में भी कर सकते हैं। 1 पीस इसका प्रातः खाली पेट खाएं अथवा खाने के बाद, लेकिन ये ध्यान रखें कि आंवला खाने के 1 घंटे के पहले और 1 घंटे के बाद तक आप किसी भी प्रकार की अन्य चीज़ें न खाएं, क्योंकि आंवले को अपना काम करने दें। उसको जो रक्त शुद्धि का कार्य करना है उसके तत्वों को वो उसको करने दें। तो यदि ऐसा आप करते हैं और आंवले का नियमित प्रयोग करते हैं, आप ये बताएंगे कि प्रयोग करें कैसे। अभी तो बताया आपको कि या तो आप आंवले को प्रातःकाल ले लें खाली पेट, 1 घंटे पहले और बाद तक कुछ न खाएं, आंवले को अपना काम करने दें रक्त शुद्धि का, धातु पोषण का। या यदि आप मुरब्बा न लेना चाहें या मधुमेह जैसी कोई समस्या है, तब आप आंवले के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इस चूर्ण को आप रात में भी ले सकते हैं और दिन में भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं जल के साथ। इसमें मात्रा आप स्वयं निर्धारित कर लें। प्रारंभ में आधा चम्मच से ही प्रारंभ करें, और जब ये बॉडी को सूट करने लगे, इससे किसी प्रकार के लूज मोशन ना हो, तब आप इसको 1 चम्मच प्रतिदिन तक ले जा सकते हैं। इसको प्रातः और सायं दोनों समय यूज़ कर सकते हैं, आंवले के मुरब्बे को भी और आंवले के चूर्ण को भी। आंवले का चूर्ण आपको बनाया भी मिल जाएगा, और आंवले का चूर्ण आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अभी आंवला नहीं मिल रहा है, जाड़े आने पर सर्दियों के सीज़न में आंवला बहुतायत से मिलेगा, तब आप इसको सुखा कर रख सकते हैं, फिर इसका चूर्ण बना सकते हैं, इसके फल का चूर्ण बना सकते हैं। गुठली को निकाल करके फेंक देंगे। तो या तो इसका चूर्ण यूज़ करिए या इसका मुरब्बा यूज़ करिए, किसी भी फॉर्म में इसको यूज़ करिए, लेकिन आंवले का नित्य प्रति यूज़ आपके शरीर में न सिर्फ आयरन की मात्रा बढ़ा देगा, न सिर्फ आपके रक्त में विटामिन सी की आपूर्ति कर देगा, अपितु ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो आंवले के सेवन से आपको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होंगे, प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। ऐसा है ये चमत्कारी फल आंवला। इसके विषय में आयुर्वेद बहुत प्रशंसा करता है और इसको रसायनों की श्रेणी में प्रमुखता से रखता है। रसायन वो पदार्थ हैं जो बुढ़ापे से हमें दूर रखते हैं, जो हमारी एंटी एजिंग प्रक्रिया को निरंतर बरकरार रखते हैं, जो हमारी कोशिकाओं के टूटने फूटने की प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, जो हमारी कोशिकाओं को डेड होने से बचाते हैं, जो हमारी सेल्स को पुनर्जीवन देते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे पदार्थों में ये एक प्रमुख पदार्थ है आंवला।
रसायन सीरीज़ हमने प्रारंभ कर दी है और एक वीडियो इससे पहले हमने बनाया था, वो था हरण पर। वो वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। हरण के विषय में कुछ और जानकारी इसमें छोटी हरण के विषय में बताया गया है। हरण के विषय में और जानकारी चाहें तो कमेंट करके बताइए। आंवले का नित्य प्रयोग करिए और इसके प्रयोगों को स्वयं अनुभव करिए, फिर कमेंट करके बताइए कि आंवले के प्रयोग से आपको क्या क्या लाभ हुए। आंवले का प्रयोग जब आप कुछ सप्ताह या कुछ माह तक लोगों की शरीर पर और उनके खान पान और उनके आचार विचार और व्यवहार पर बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ उनको कितनी जल्दी लाभ दे पाया। एक ही मंत्र किसी को जल्दी सिद्ध हो जाता है और किसी को महीनों या सालों लग जाते हैं। एक ही औषधि किसी को तुरंत लाभ दे देती है तो किसी को नहीं देती या बहुत लंबे समय बाद देती है। तो अपने अपने शरीर के ऊपर है, विभिन्न प्रकार से लाभ मिलता है। तो पहले तो आंवले का यूज स्टार्ट करिए, आंवले का प्रयोग करना प्रारंभ करिए। चाहे इसको मुरब्बे की फॉर्म में लीजिए, चाहे आप इसको चूर्ण की फॉर्म में लीजिए, चाहे आप इसको लिक्विड फॉर्म में लीजिए, यानी आंवले का रस। लेकिन आप इसका सेवन नियमित करिए और आंवले का सेवन करने के 1 घंटे पहले और बाद तक कुछ ना खाइए यदि आप आंवले से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि आंवले को डिटॉक्सिफिकेशन की अपनी प्रोसेस को पूरा करने दीजिए। आपके शरीर को विष मुक्त करने का आंवले के अभियान को जारी रखने दीजिए। फिर आप पाएंगे कि आपका शरीर विषमुक्त होता जा रहा है, आपका रक्त शुद्ध होता जा रहा है, आपकी सुंदरता बढ़ती जा रही है, आपकी त्वचा में चमक आ रही है, आपके नेत्रों की शक्ति बढ़ रही है, आपके नेत्रों में चमक आ रही है, आपके शरीर में हल्कापन अनुभव हो रहा है, आपके बालों में कालापन आ रहा है, आपके बालों की चमक बढ़ रही है, आपको पहले से अधिक स्फूर्ति अनुभव हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव आपको होंगे। हमने भी जब आंवले का प्रयोग एक लंबे समय तक किया तो इस प्रकार के अनुभव हमको भी हुए। तो ये आंवला अनुभूत है, इसको प्रयोग करके देखिए अपने ऊपर और फिर जैसा भी रिजल्ट आए वो बताइए कमेंट करके। 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों की असीम प्रेम, स्नेह और सहयोग से। इसी प्रकार से अपना सहयोग, प्रेम और मार्गदर्शन बनाए रखिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू&डी योगा। हाँ, एक बात और, ल्यूकोडर्मा यानी श्वेत कुष्ठ यानी सफ़ेद दाग पर वीडियो बनाने की बहुत से दर्शकों ने बहुत पत्र और बहुत मेल द्वारा बहुत कमेंट किए थे और कहा था कि आप श्वेत कुष्ठ या सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा पर अवश्य ही वीडियो बनाएं। तो वो सामग्री लगभग तैयार है और जहाँ तक संभव हुआ ये वीडियो कल अपलोड कर देंगे। श्वेत कुष्ठ, सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा पर वीडियो अति संभव कल अपलोड कर देंगे। तो देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू&डी योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।